नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जो देश के जो बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर्स पर जो घुसपैठ होती है उस मामले में एक बहुत बड़ी नज़ीर होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो असम सरकार के खिलाफ पुशबैक नीति का विरोध करने के लिए जो याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी असम सरकार के खिलाफ और जिसमें कहा गया था कि जो घुसपैठिए हैं उनको ज़बरदस्ती देश से निकाला जा रहा है और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो भारत के नागरिक हैं, तो इन पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और असम सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला चूँकि असम सरकार का है और घुसपैठ से संबंधित है, तो आप सबसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाइए और वहाँ अपना रुख रखिए जाकर के। याचिका में कहा गया था कि लोगों को पूरी जो औपचारिकताएं होती हैं, कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, विदेशी आवागमन की जो शर्तें हैं और जो शरणार्थियों की शर्तें हैं, उनका पालन न करते हुए नागरिकों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश भेजा जा रहा है। क्योंकि असम का मामला था तो ज़्यादातर केस बांग्लादेश के हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया। इस मामले को जो याचिकाकर्ता हैं ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं संजय हेगड़े, इनकी मार्फत याचिका डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप सब हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। हेगड़े ने कोई इसी से संबंधित मामला था, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आया था, उसका हवाला देते हुए कहा, लेकिन जब सख्त देखा रुख सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने वहीं पर उस याचिका को वापस लेने के लिए ही उन्होंने निवेदन कर डाला और कहा कि मैं अपने जो मुवक्किल है उसकी याचिका वापस लेता हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी के अपने एक आदेश में कहा था, जिन 63 लोगों की नागरिकता ज्ञात हो गई है कि वो विदेशी हैं, अपने देश के लोग नहीं हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी उनके देश को वापस भेजा जाना चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो ये वकील संजय हेगड़े ने याचिका डाली थी। क्योंकि ऐसा बताया गया कि एक ऐसे टीचर जो भारत में रहते हुए टीचर हुए, नौकरी की, उसके बाद रिटायर हुए और अब एजेंसियों को लगा कि ये तो आदमी बांग्लादेशी था, और आपको ऐसे एक नहीं हज़ारों मामले असम में मिल जाएंगे जो बांग्लादेशी समय समय पर घुसपैठ करके घुसते रहे और उन्होंने अपने पूरे नागरिक दस्तावेज जो भारत के होते हैं वो बनवा लिए। जो सिविल नौकरियां होती हैं उनमें उन्होंने नौकरियां कर लीं, क्योंकि पुरानी सरकारों ने कभी भी इस मामले को देखा ही नहीं और उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया। क्योंकि उनको तो अपना वोट बैंक का वजूद पूरा करना होता है, इसलिए ऐसे मामले उन्होंने ठंडे बस्ते में डाले हमेशा। और ऐसे कई ज़िले के ज़िले हैं जो पूरी तरह से बांग्लादेशियों से भरे पड़े हैं, और बांग्लादेशियों भरे ही नहीं पड़े हैं, वो शासन प्रशासन में हर जगह छोटे से लेके नीचे सभी ओहदों तक बैठे भी हैं। लेकिन ये सरकार जो आई है तो वो एक एक व्यक्ति की पहचान कर रही है, उसके बाप दादे के बारे में पता किया जा रहा है कि आखिर तुम लोग हो कहाँ के। और ऐसे में जो भी संदिग्ध मिलता है उसको असम की सरकार इस समय क्या करे, बांग्लादेश में जो भारतीय बॉर्डर है उसके आगे, यानी जो नो मैन लैंड होती है, हर देश के बीच में एक नो मैन लैंड होती है, वहाँ पर कोई आवागमन नहीं किया जाता है क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से रखी जाती है।
हालांकि नो मैन लैंड का कई बार पाकिस्तान जैसे देश उल्लंघन भी करते हैं, लेकिन कई जगह ये सुरक्षित भी रहती है। तो वो जो नो मैन लैंड पड़ी हुई है उस जगह पर ज़बरदस्ती इनको निकाला जा रहा है, वहीं पर छोड़ा जा रहा है। अब वहाँ पर एक तो बांग्लादेश में भी बांग्लादेशी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर लोगों का जमावड़ा बढ़े, वो लोग भी विरोध करने लगे हैं कि भाई इस प्रकार से नहीं, उनको जो है जिस तरीके से भेजा जाना चाहिए उस तरीके से उनको भेजिए। लेकिन असम सरकार सख्ती करते हुए ऐसे लोगों को पहचान कर रही है और पहचान करके नो मैन लैंड पर उनको भेजा जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, एक शिक्षक जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनका एक मामला आया हुआ है और उन्होंने बताते हैं कि यहाँ पर नकली दस्तावेज बना करके नौकरी प्राप्त की, नौकरी करने के बाद में नौकरी भी करते रहे, पूरा परिवार यही बसा लिया और अब जो है उनको निकाला गया। तो उसका भी इस याचिका में जिक्र किया गया था, क्योंकि बताते हैं कि इनकी पूरी तरीके से भी जांच नहीं हो पाई है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनके हिसाब से जांच होना बाकी है, लेकिन इसके पहले ही उनको पुश बैक कर दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसकी धारा 6A के मामले में जो दिया गया फैसला था उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया है किसी भी नागरिक को जब तक उसकी पूरी बातें न सुन ली जाएं, वो पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे न गुजार दिया जाए, तब तक उसको नहीं निकाला जाए। लेकिन आपको मालूम है कि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है, पीढ़ियां निकल जाएंगी, मर जाएंगी, लेकिन उनकी जो है न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। एक एक छोटे छोटे केस में भारतीय न्यायपालिका ऐसी है कि दसियों जो जिसको 2-3 सुनवाई में जिसका काम हो जाना चाहिए, उन मामलों में देखा गया है कि 10-10, 15-15 साल से केस चल रहे हैं। और केस क्या चल रहे हैं, कहीं कहीं तो पीढ़ियां गुजर रही हैं और उनका कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जो संजय हेगड़े थे उनका कहने का मतलब था कि ऐसे उनको समय देना चाहिए, और अगर ऐसे सबको समय दिया जाता रहेगा तो ये फिर कभी पूरा ही नहीं होगा। सरकारें बदल जाएंगी और ऐसी सरकारें आएंगी जो तो चाहती है कि ऐसे लोग भारत में बैठे रहें और हमारा वोट बैंक बना रहे। अब उस जो मामला था 4 फरवरी का, उसमें अदालत ने कहा था कि संदेह का लाभ आदमी को मिलना चाहिए। यहाँ की कानून में एक बहुत बड़ी कमी है कि कहते हैं कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं छूटना चाहिए। ये मामला ऐसे मामलों के लिए ही है, बाकी मामलों में नहीं है। कोई गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, केस नहीं लड़ सकता है, वो कोई सुनवाई का मौका नहीं मिलता है। 1-2 सुनवाई हुई, उनका केस फाइनल हो जाएगा और वो अंदर हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास पैसा है, पैसा होने पर वो चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो, वो जल्दी जो जेल की सलाखें उसके पीछे नहीं जा सकता है। इस मामले में अभी एक जस्टिस का बड़ा अच्छा फैसला आया हुआ है कि क्या कारण है कि जो ये महंगे महंगे वकील हैं, जो पैसे के दम पर अदालतों को रात में 12 बजे तक खुलवा लेते हैं, और वो भी किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। तो ये कहीं न कहीं एक गंदा खेल न्यायपालिका में वकीलों के बीच में चलता रहता है, और इसको जो है अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी फैसला, कोई भी समस्या का समाधान जल्दी हो ही नहीं पाएगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि कई व्यक्तियों को बिना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश विदेश मंत्रालय की जो नागरिकता पुष्टि की जो प्रक्रिया है उससे भी नहीं गुजारा गया और उनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। अगर सब लोग ऐसे ही याचिकाएं लगाते रहेंगे तो किसी चीज़ का समाधान नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने इस बार देखा है, जब जांच की गई तो हमारे देश में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी इतनी मात्रा में रह रहे हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं। 5-5 लाख बताते हैं महिलाएं जो भारत की हैं, शादी की पाकिस्तानियों से, बच्चे पैदा कर रही हैं भारत में, उनको फ्री में राशन मिल रहा है, सभी सुविधाएं मिल रही हैं, और अब जब उनकी जांच हो रही है तो उनको जो है बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अरे भाई, जब तुमने शादी कर ली है पाकिस्तान में तो वहाँ चली जाओ,
यहाँ क्यों बोझ बढ़ा रही हो। ऐसे ही बांग्लादेशियों का हिसाब किताब है। बांग्लादेशी चुपके से घुस के आते हैं, परिवार बढ़ाते हैं और धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ियों में रहने के बाद में वो धीरे धीरे अपने सभी दस्तावेज बनवा लेते हैं। दस्तावेज बनवाने के बाद में जो हमारे नागरिक संसाधन हैं जो भारतीयों को मिलना चाहिए उसका उपयोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जब सख्ती हो रही है तो सख्ती के बीच में ही ये कानूनी दांवपेच भी चले जा रहे हैं ताकि सरकार जो नीति अपना रही है विदेशियों को, घुसपैठियों को बाहर भेजने की, उस पर अमल न कर पाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत सरकार के लिए और इस पर जो है सख्ती होनी ही चाहिए। अगर सख्ती नहीं होगी तो आसानी से कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो मेरी भी सरकार से अपील है, अगर घुसपैठिया है कोई, अगर ज़बरदस्ती घुस के आया हुआ बैठा हुआ है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे रोहिंग्या हो, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना ही चाहिए। तो आज का ये अंक इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।